स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये है क्यूओडी, जो कि 17 अक्टूबर 2023 में हमने दिया था। मतलब ये आज का ही क्वेश्चन है और ये है क्यूओडी, दैट मीन्स ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे प्योर मैथमेटिकल एकेडमी का खुद का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने बनाया था। तो ये क्वेश्चन को मैंने डाला था रियल एनालिसिस से। तो ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करें तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को एक बार फिर से जूम कर रहा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो, बिना ट्राई किए सोल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं होता। ये मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि पहले तुम्हें खुद से ट्राई करना है, फिर उसका सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखो, तुम्हारे पास क्या दिया गया है, तुम्हें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक और करेक्ट। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का बॉडी में कुछ नहीं है, क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो हमारे ऑप्शन की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ऑप्शन को रीड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन निकालते हुए जाएंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, तो बढ़ते हैं ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए तुम्हें क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट strictly monotone continuous on to function from R to this. That means यहां पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे 3-4 चीजें जो है उसको तुम्हें ध्यान देना है। पहली बात ये है फंक्शन है कंटिन्यूअस। दूसरी बात क्या है, फंक्शन है स्ट्रिक्टली मोनोटोन। ये जो स्ट्रिक्टली वर्ड है इसको मैं हाईलाइटर दूंगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोन। एंड 3 नंबर वाले जो वर्ड है ये है तुम्हारे यहां पे ऑन टू। ठीक है, और फंक्शन कहां से कहां पे जा रहा है, फंक्शन जा रहा है तुम्हारे आर से 0-1 पे। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि रेंज ऑफ ए एक्चुअली क्या होता है, सबसेट ऑफ दिस कोडोमेन। इज इट क्लियर? अभी तुम देखो, फंक्शन है ऑन टू, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर हाईलाइटर दे के रखे। ऑन टू मीन्स इसका रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। इज इट ओके और नॉट? सो दैट मीन्स तुम्हारे पास यहां पे रेंज ऑफ इफ ए तुम्हारे पास हो जाएगा 0-1। इज इट क्लियर? अच्छा, तो अभी तुम देखो, फंक्शन है स्ट्रिक्टली मोनोटोन, साथ में ऑन टू। अभी ऑन टू है, दैट मीन्स ये जो रेंज तुम्हारे पास मिला इसके हर एक एलिमेंट के लिए तुम ऑन टू के डेफिनेशन के अनुसार तुम बता सकते हो कि फॉर एनी y belongs to 0-1 close interval, there exists a x belongs to R such that f of x equals ऑन टू का डेफिनेशन है। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, ऑन टू का डेफिनेशन को यहां पे मैंने बस नोट कर दिया ताकि तुम्हें सोल्यूशन में आगे जाके थोड़ा सा तुम्हें स्मूथली वो रन हो। राइट? अच्छा, तो देखो, तो तुम मुझे बताओ, जीरो जो है, मैं यदि जीरो की ही बात करें, जीरो जो है, जीरो बिलोंग करता है रेंज ऑफ एफ। अभी रेंज ऑफ एफ पे जीरो बिलोंग करता है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए x belongs to R such that f of x equals to 0. By this definition, is it okay or not? क्लियर है? अच्छा, अभी क्वेश्चन में तुम्हें दे के रखा स्ट्रिक्टली मोनोटोन। अभी तुम देखो, क्वेश्चन में एक बार भी वहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये सब वहां पे मेंशन नहीं था। तो यहां पे दोनों केसेस अराइज होगा। पहला केस नंबर 1, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पहली बात, फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, केस नंबर 1। ठीक है, अच्छा, फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, तुम मुझे बताओ। अच्छा, यहां पे डोमेन क्या था बेटा, बताओ? डोमेन था R, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तुम मुझे बताओ, फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए तो यहां पे जो x तुम देख रहे हो, अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना इसको सुविधा के लिए इसको ना x1 नाम दे दो, है ना।
बस हमने नाम को चेंज किया। इसमें क्या है, हमने नाम को चेंज किया। इज इट ओके? अच्छा, तो तुम जो x1 दिख रहे हो, ये x1 से छोटा जितने सारे पॉइंट्स हैं, मानो फॉर ऑल अल्फा इज लेस देन x1, क्योंकि f जो है, f तो r से जा रहा है, तो r का हर एक वैल्यू का फंक्शनल इमेज एग्जिस्ट करेगा, तभी तो जाके ये फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, नहीं तो फंक्शन का डेफिनेशन जो है उसको ही तो कंट्राडिक्ट कर जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स फॉर ऑल अल्फा इज लेस देन x1। तुम मुझे बताओ, फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए तो यहां से फंक्शन का बिहेवियर क्या होने वाला है? इसका बिहेवियर होने वाला है f ऑफ अल्फा इज लेस देन f ऑफ x1। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अच्छा, अभी तुम देखो फंक्शन है स्ट्रिक्टली, यहां पे ध्यान दो। तुम बोल सकते हो कि सर यहां पे ऐसे भी तो हो सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो यहां पे पहले से ही स्ट्रिक्टली दे के रखा है। मैंने केवल मोनोटोन थोड़ी दे के रखा है। बात को समझो, मैंने स्ट्रिक्टली दे के रखा है। दैट मीन्स यहां पे ऐसे ही होगा। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा जो है वो हो जाएगा लेस देन एफ ऑफ x1। क्या मिला था तुम्हारे पास? 0। तो 0, तो एफ ऑफ अल्फा जो है ये हो जाएगा लेस देन 0। अभी x1 से छोटा जितने सारे अल्फा है सभी का फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा 0 से लेस, 0 से छोटा हो जाएगा। बात को समझो कि कौन सी जगह पे हमने मिस्टेक कर दिया। हमने मिस्टेक कर दिया कि फंक्शन जो है उसका वेल डिफाइंड होने के लिए जो जरूरी था कि उसके हर एक एलिमेंट का फंक्शनल वैल्यू मिलना चाहिए, लेकिन देखो इसके अंदर एक अल्फा ऐसे मिल गया, एटलीस्ट 1 अल्फा ऐसे मिल गया जिसका फंक्शनल वैल्यू जो है वो कोडोमेन से ही बाहर चला गया। कोडोमेन है 0-1 का क्लोज इंटरवल, और वो देखो 0 से छोटा हो गया, मतलब कोडोमेन से ही बाहर चला गया। दैट मीन्स फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया। कौन से पॉइंट पे? वो सारे पॉइंट्स पे जो सारे पॉइंट्स ये जो x1 है x1 से छोटा है। तो केस नंबर 1 से कंट्राडिक्शन वाले जगह पे हमने पहुंच गया। तो केस नंबर 1 से कंट्राडिक्शन आ गया, या फिर मानो कि ऐसे हो गया कि नॉट पॉसिबल वाले केस पे पहुंच गया हम। ठीक है, नॉट पॉसिबल ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। नॉट पॉसिबल क्योंकि फंक्शनल वैल्यू जो है वो तो कभी भी डोमेन को क्रॉस नहीं करेगा, डोमेन से बाहर भी नहीं जाएगा। बात को समझो, यहां पे डोमेन से बाहर चला गया, मतलब फंक्शन जो है फंक्शन ही वेल डिफाइंड नहीं हुआ। कब ये नहीं हुआ? जब हमने स्ट्रिक्टली मोनोटोन के साथ ऑन टू ये दोनों को एक साथ पकड़ लिया। बात को समझो, ठीक है? इज इट क्लियर? अच्छा, तो केस एक और केस बचा रहा। वो केस क्या है कि स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग, मोनोटोन दे के रखे थे ना मैंने, वहां पे मैंने डिक्रीजिंग दे दिया। अभी केस नंबर 2 स्टडी करो। केस नंबर 2 को ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छी जगह पे पहुंच गए हम। केस नंबर 2 पे, केस नंबर 1 को हमने जैसे किया था वैसे ही करने वाला है। ठीक है, तो वहां पे जो x1 मिला था, जो x1 के कारण तुम्हें 0 मिला था, राइट? तो फॉर ऑल अल्फा इज ग्रेटर देन x1। यहां पे केस 2 में मैंने क्या पकड़ लिया बेटा? बताओ कि फंक्शन है स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग, राइट? तो स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग ये कैरेक्टर के अनुसार, ये बिहेवियर के अनुसार फंक्शन का यहां पे बिहेवियर क्या होगा? बताओ, बोलो, यहां पे बिहेवियर क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा इज लेस देन एफ ऑफ x1 हो जाएगा। यहां पर भी सेम बात कि इक्वल साइन नहीं हो, क्योंकि मैंने तो स्ट्रिक्टली लेके रखे हैं। बात को समझो, स्ट्रिक्टली देके रखे हैं। इज इट क्लियर? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस में भी ये हो गया। अच्छा, तो यहां पर भी तो सेम बात हो गया ना। यहां पे देखो एफ ऑफ x1 तुम्हारे पास तो 0 होके रखे थे, देखो ना कहां पे चले गए। तो दैट मीन्स यहां पे भी एफ ऑफ अल्फा लेस देन 0 नॉट पॉसिबल। मतलब देखो, तुम देखो क्या हो रहा है। यहां पे बोल रहा है कि यहां पे देयर एग्जिस्ट, कि वहां पे एक ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो, कंटिन्यूअस हो एंड ऑन टू हो, और डोमेन होगा R, कोडोमेन होगा 0-1 का क्लोज इंटरवल।
जबकि ऐसे यदि एग्जिस्ट करे, जो हमने पकड़ लिया ऐसे यदि एग्जिस्ट करे, तो उसका जो फंक्शन होने का जो शर्त था, जो वेल डिफाइंड होने का शर्त था कि हर एक एलिमेंट का, डोमेन का, उसका फंक्शनल इमेज मिलना चाहिए, जबकि वो इमेज जो है इमेज ही नहीं मिल रहा। यहां पे एक अल्फा के लिए नहीं मिल रहा, यहां पे भी एक अल्फा के लिए नहीं मिल रहा, वैसे यहां पे लॉट्स ऑफ अल्फा के लिए नहीं मिलेगा। मैं एक दिखा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो ये गलत है तो ये सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन बी, कि वहां पे ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो ये गड़बड़ होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, बढ़ते ऑप्शन सी की तरफ। देखो ऑप्शन सी तुम्हें क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि वहां पे एक देयर एग्जिस्ट ए मोनोटोन कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन। देखो पहले जो फंक्शन था, पहले जो ऑप्शन था, वो ऑप्शन में क्या था, स्ट्रिक्टली देके रखे, लेकिन यहां पे देखो स्ट्रिक्टली जो वर्ड है उसको मैंने मिटा दिया। बात को समझो, स्ट्रिक्टली वर्ड को मिटा दिया। स्ट्रिक्टली वर्ड को इरेज करने पर क्या आ रहा है उसको एक बार देखो। मैंने स्ट्रिक्टली वर्ड को इरेज कर दिया और यहां पे कोडोमेन जो है उसको भी मैंने चेंज कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, ऑन टू बोल रहे कि क्या वहां पे एक मोनोटोन ऑन टू फंक्शन मिल सकता है, जो फंक्शन का डोमेन होगा आर, कोडोमेन होगा 0 से, मतलब जो पॉजिटिव रियल नंबर का लाइन है उसके साथ यूनियन 0, सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इज इट क्लियर? अच्छा, तो क्या ये संभव है? देखो ये संभव होगा या नहीं होगा इसको मैं तुम्हें यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से तुम्हें मैं समझा देंगे, ठीक है, फिर उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। पहले देखो तुम्हारे यहां पे करना क्या होगा, ध्यान से देखना है, तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे पहुंच गए, ठीक है। इफ है 8 से फंक्शन क्या क्या है बोलो, फंक्शन है मोनोटोन प्लस कंटिन्यूअस प्लस ऑन टू। अच्छा पहले देखो, पहले ना मैं इसको तुम्हें ग्राफिकली समझा दिया, क्योंकि ग्राफिकली चीजें जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो पहले ग्राफिकली देखो, मैंने यदि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने यदि अपना ड्रॉ कर लिया, ठीक, अच्छा तो मानो यहां पे मैंने फंक्शन क्या है 8 से जा रहा है 0, दैट मीन्स इसका जो इमेज होगा आर प्लस यूनियन 0, ठीक है, ये होगा इमेज, ये बराबर हो जाए क्योंकि ये ऑन टू है। तो मैंने यदि ऐसे फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश किया, देखना ठीक है, देखो मैंने यदि फंक्शन को ऐसे प्लॉट करने की कोशिश किया, फंक्शन मानो मैंने ऐसे प्लॉट किया, यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे आके यहां पे आके वो क्या किया, वो ऐसे हो गया, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, मोनोटोन है, ये फंक्शन मोनोटोन है, ठीक है। यहां पे उसका जो बिहेवियर है, यहां पे उसका बिहेवियर है स्ट्रिक्टली, और यहां पे केवल मोनोटोन, ठीक है। तो ये मोनोटोन फंक्शन है, बात को समझो, तो ये मोनोटोन फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है, मोनोटोन यस, कंटिन्यूअस यस, ऑन टू यस। तो हाँ वहां पे एक फंक्शन एग्जिस्ट किया। अभी देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि क्वेश्चन हो गया, इसका सी होगा सही जवाब, क्योंकि वहां पे एग्जिस्ट किया, यहां पे बोल रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि हमारे सामने दिख रहा है, एग्जांपल हमारे सामने निकल के आ गया। और दे आर एग्जिस्ट बताने के लिए तुम्हें एक एग्जांपल मिल जाए तो काफी है। दे आर एग्जिस्ट, कैन बी, मे बी, पॉसिबिलिटी, ये सब तुम एग्जांपल से टिक कर सकते हो। यूजुअली एग्जांपल से टिक नहीं होता, जो मैं बहुत बार बता दिया बहुत सारे लेक्चर में, ठीक है, एग्जांपल से टिक नहीं होता, एग्जाम्पल से डिस्कार्ड होता है। लेकिन जब कैन भी पूछा जाए, दे आर एग्जिस्ट पूछा जाए, मे भी पूछा जाए, पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा करने के लिए बोला जाए, तब दे आर एग्जिस्ट से, तब काउंटर से ही टिक होते हैं। और अनटिक करने के लिए तुम्हें उसके पीछे तुम्हें रीजन देना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे सामने एग्जाम्पल निकल के आ गया, तो हम इसको टिक कर दिया, तो क्वेश्चन हो गया। तो जो मैं बताने वाला था, क्या बताने वाला था, हाँ, तो जो मैं बताने वाला था कि देखो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, मैं चाहते तो इसका जो एक्चुअल फंक्शनल फॉर्म है उसको मैं लिख सकते थे उस टाइम पे, लेकिन देखो तुम यदि ग्राफिकली चीजें को अप्रोच करना सीख जाओ ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं हमेशा बच्चों को यही बताता हूं, हमेशा बच्चों को यही सिखाता हूं कि देखो फंक्शन जो है वो निकल ही जाएगा,
यदि कुछ डिफिकल्ट सा ग्राफ तुमने बना दिया, यदि वो ग्राफ एक्चुअल में एक फंक्शन ड्रॉ करे, ग्राफ तैयार करने का भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो यदि एक्चुअल में फंक्शन को रिप्रेजेंट करे तो वो फंक्शन निकाल ही जाएगा। वो फंक्शन निकालने के लिए हाँ तुम्हारे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन निकलेगा जरूर यदि तुमने ग्राफ को ठीक ठाक से ड्रॉ किया तो। बात को समझो, ठीक है। मैंने यहां पे ग्राफिकली तुम्हें समझा दिया, मैं यहां पे एग्जांपल भी बता देता है, कोई भी टफ चीज नहीं है ये। फंक्शन को मैंने ऐसे ही प्लॉट किया था, ठीक है। देखो फंक्शन कैसे प्लॉट किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 0 एंड एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही प्लॉट किया था मैंने फंक्शन को। तो अचानक दिमाग में ऐसे फंक्शन का मैथमेटिकल रूप सामने आना उतना भी आसान टास्क नहीं है। हालांकि ये जो है ये इजी था, लेकिन जो मैं बता रहा हूं मेरे बात को समझो, मेरे पॉइंट को पकड़ो। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें हमेशा मैथमेटिकल फॉर्म में वो आउटपुट सामने ऑलवेज निकल के नहीं आते, तो इसीलिए तुम्हें ग्राफिकल अप्रोच तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा। तभी जाके क्वेश्चन जो है ना तुम आसानी से कर लोगे। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, विद इन 1 मिनट तुम कर लोगे, एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? तो इसका तुम चाहो तो इसको भी तुम नोट कर सकते हो, जो मैंने यहां पे करवा दिया, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी एंड सी। और तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये जो QOD टाइटल वाला क्वेश्चन है ये हमारे एकेडमी का खुद का क्वेश्चन होती है। तो ये क्वेश्चन हम देते रहते हैं, और हम कहां पे देते हैं, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं। तुम क्या करो, डिस्क्रिप्शन पे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक्स है, तुम क्या करो वहां पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहां पे ज्वाइन हो जाओ, और जिस दिन हम देते हैं उसी दिन एट 7 PM उसको लेके हम यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन को लेके ऐसे डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चिंता का विषय नहीं है, सोल्यूशन तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम क्या करो, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ जाओ, ठीक है। और तुम हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से एक प्लेलिस्ट भी है इसी चैनल पे तुम वो प्लेलिस्ट पे भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तुम्हारे जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत सारा बूस्ट तुम्हें आएगा, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन सभी न्यू क्वेश्चन है, सभी हमसे बनाया गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन यानी ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही तुम्हें यदि कॉन्सेप्ट को सीखना है, पकड़ना है, क्वेश्चन के साथ खुद से डील करना है अपने आप से इंडिपेंडेंटली, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेज, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर बैचेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि ऐसे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम्हारे प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, ऐसे लॉट्स ऑफ न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके यदि तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि अलग से सेपरेटली आते हैं। उसके बारे में भी कोई भी जानकारी के लिए तुम उसी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके उसके बारे में कोई भी जानकारी तुम ले सकते हो। तो उम्मीद है कि सेशन को तुमने एंजॉय की हो। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।